नमस्कार। मैं दीपक राणा। मिशन चंद्रयान की आपको सबको देशवासियों को बधाई। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम राष्ट्र बना भारत। 23 अगस्त 2023 बुधवार शाम 6:04। यह दिन समय तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दृढ़ संकल्प और विज्ञानियों के अथक प्रयासों का परिणाम है। 41 दिन लंबी यात्रा व दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली लैंडिंग प्रक्रिया के बाद अंततः चंद्रयान 3 मिशन से भारत चंद्रमा पर पहुंचने में सफल रहा। इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई परिभाषा लिख दी। विज्ञानियों के अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई और पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसा तय किया था। विज्ञानियों ने लैंडिंग के कुछ समय बाद इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के साथ लैंडर विक्रम का संचार संपर्क स्थापित हो गया। इसरो ने उतरने के दौरान विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरें जारी कर कहा कि लैंडर ने उतरने के लिए अपेक्षाकृत सपाट सतह का चयन किया है। आईएनएस के अनुसार देर रात रोवर प्रज्ञान भी लैंडर से बाहर निकल रैंप पर आ चुका था। अंतरिक्ष में निजी कंपनियों के नियामक इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने फोटो के साथ यह सूचना इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर साझा की। इस सफलता को केवल इसरो के विज्ञानी, भारत का हर आम और खास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी बांधे देख रहा था। विश्व के कई देशों में भी इसे पल पल देखा गया। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर हर्ष व्यक्त किया। अब तक अमेरिका, सोवियत संघ, अब रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारे हैं। रूस ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लूना 25 यान भेजा था, जो बीते रविवार इंजन बंद होने से क्रैश हो गया। अब चंद्रयान 3 की सफलता पर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने भारत को बधाई दी है। लैंडिंग प्रक्रिया के अंतिम 20 मिनट को इसरो ने भय वाला समय बताया है। इसमें भी अंतिम 17 मिनट बेहद तनाव भरे रहे हैं। बेंगलुरु के पास बेलालू स्थित अपने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से इसरो ने लैंडिंग के तय समय से करीब 2 घंटे पहले जरूरी कमांड भेजी। इसके बाद चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर बैकिंग चरण में पहुंचा। शाम 5:45 बजे इसके उतरने की पावर डिसेंट प्रक्रिया 25 किलोमीटर की ऊंचाई से आरंभ हुई। इसरो अधिकारियों के अनुसार चंद्रमा की सतह से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर लैंडर के केवल 2 इंजन का प्रयोग हुआ।
और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए। इसका उद्देश्य सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट यानी कि सामान्य दिशा की विपरीत दिशा में धक्का देना, ताकि लैंडिंग के वक्त गति कम हो। इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर के पास एक चंद्र दिवस का समय होगा। हालांकि विज्ञानियों ने दोनों के एक और चंद्र दिवस तक सक्रिय रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। लैंडर मॉड्यूल में कुल 5 पेलोड लगे थे। इसमें नासा का भी पेलोड था। लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसमें भेजे गए 3 पेलोड रंभा, एलपी, चेस्ट और इल्सा है। इनमें से एक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और देखेगा कि इसका स्वरूप कितना कितना बदला है, ताकि उनका इतिहास जाना जा सके। तीसरा पेलोड यह देखेगा कि चंद्रमा पर जीवन की क्या संभावना है और पृथ्वी से इसकी कोई समानता है कि नहीं। रोवर कुछ दूरी तक चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। 4 पहियों वाले लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर का कुल वजन 1752 किलोग्राम है। लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लैंडर में कई सेंसर लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तिथि चुनने की खास वजह रही। इस दिन लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय होना तय था। इस कारण यही तिथि चुनी गई। जब भारत का मिशन 2 सप्ताह बाद पूरा होगा तो वहाँ सूर्यास्त हो चुका होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा का उपयोग कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल स्पॉट लैंडिंग की अविस्मरणीय व अभूतपूर्व क्षण बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत का शंखनाद है, नए भारत के जय घोष का पल है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य भी है। उन्होंने इस मौके पर इसरो के विज्ञानियों और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी पूरी टीम की दिल खोलकर बधाई दी। मोदी जी ने कहा कि भारत की यह उड़ान चंद्रयान से भी आगे जाएगी। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च करेगा। इसके बाद शुक्र और सौर मंडल के सामर्थ्य को परखने के लिए दूसरे अभियान भी शुरू किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए मोदी जी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को वहीं से लाइव देखा और कहा कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते देख रहे हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई चेतना का है। साथ ही यह क्षण भारत के उदीयमान भाग्य के आह्वान का भी है। देश की सफलता से गदगद पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस सफलता से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक बदल जाएंगे, नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। हम धरती को माँ और चंद्रमा को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं, लेकिन अब चंदा मामा बस एक टूर के हैं। पीएम ने कहा कि इस मिशन की सफलता अकेले
भारत की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए हम सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने इस मौके पर देश के पहले मानव मिशन गगनयान की भी जानकारी दी और कहा कि इसके लिए तेजी से तैयारियां चल रही है। अंतरिक्ष अभियानों के जरिए भारत बार बार यह साबित कर रहा है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देश के उज्जवल भविष्य के आधार है। आज के दिन को राष्ट्र हमेशा हमेशा याद रखेगा। यह दिन हम सभी की एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करेगा। यह दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का सपना दिखाएगा। यह दिन बताएगा कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। प्रधानमंत्री ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन कर भी बधाई दी और कहा कि सोमनाथ का नाम ही चंद्रमा से जुड़ा है। एक बार फिर आप सबको चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।